भरत के लिए बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर चौपाइयां डाली। लिखा है, विप्रजिवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। विप्रजिवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। ये रोजाना ब्राह्मणों को जिमाते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं चकाचक। ये काम है उनका। ब्राह्मणों को जिमाएंगे, शंकर जी का अभिषेक करेंगे, उनको दक्षिणा देंगे। ये नित्य का काम है। हजारों हजारों लोग भरत जी के द्वारा भोजन करके नित्य, अरे दुष्ट राजा भोजन कराते थे, सूर्य भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, वो तो सोने की थरिया, सोने की लुटिया, भोजन करो, जाओ, चकाचक बर्तन ले जाओ। बड़ी श्रद्धा थी इन सब की। आनंद आ गया आज की कथा में। भगवान ने शंकर जी की बड़ी बड़ी महिमा गाई। देखा, मम कृत शेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। ये बात लिख लेना। वैसे भी संत कहते हैं कोई रामेश्वरम जावे और सेतु बंध का दर्शन न करे तो उसकी रामेश्वर यात्रा ही पूरी नहीं होती। वैष्णो देवी जाएं और उधर भैरव बाबा का दर्शन न करें तो काय का दर्शन है फिर। और वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने को आवे, गोपेश्वर दर्शन न किया तो काय का दर्शन है। रामेश्वरम भगवान का दर्शन, द्वारका जी जाओ और भेंट द्वारका ना जाओ तो क्या मतलब है जाने का। द्वारका के बाद भेंट द्वारका और है, पानी के जहाज में बैठ के जाना पड़ता है उधर, स्टीमर में। स्टीमर है कि स्टीमर, हाँ, उसमें बैठ के जाना होता है। अरे बड़े बड़े आनंद आते हैं वहां। इतना सुंदर बढ़िया मंदिर है, और चावल मुट्ठी भर चढ़ाओ, परिक्रमा लगाओ, वहां बहुत आनंद। उसी प्राचीन काल का सब अनुभव वहां होता है भेंट द्वारका में। ये वाली द्वारका तो भगवान की ऑफिस है, वहां के पुजारी कहते हैं असली बढ़िया तो उनका घर तो भेंट द्वारका है। भेंट द्वारका, जैसे द्वारका जाएं भेंट द्वारका जाना जरूरी है, वैष्णो देवी जाएं ऊपर भैरव बाबा जाना जरूरी है, विश्वनाथ का दर्शन करने को जाओ, अन्नपूर्णा मैया का दर्शन जरूरी है, बिहारी जी आओ, गोपेश्वर दर्शन जरूरी है। और उसी प्रकार से रामेश्वरम जाओ तो सेतु बंध का दर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राम जी ने क्या कह डाला, कहते हैं मम कृत सेतु जो दर्शन करही, मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। प्रभु राम जी ने कहा, मेरे द्वारा बनाए गए इस सेतु का जो भी कोई दर्शन करेंगे, सो बिनु श्रम भव सागर तरही, वो बिना मेहनत के भव सागर से पार हो जाएंगे। मानवीय जीवन मिला है रामेश्वरम जाना और उस सेतु बंध का दर्शन जरूर करना। आज भी पानी के ऊपर धार दिखाई देती है। पूरी दुनिया में यहां से बढ़िया शंख कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। सेतु बंध के शंख की महिमा मैंने देखी है। वहां शंख बेचने वाले ने हमें दिखाया, जब हम पहले गए थे, उसने एक चावल के बोरे में, खाली बोरे में नीचे शंख रख दिया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। उसने वो शंख रख दिया। वो कहता है कि चावल के ऊपर यदि ये शंख आ जावे तो समझ लीजना कि सेतुबंध रामेश्वर जैसा शंख तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। उसने उसको नीचे रख दिया, ऊपर से चावल डाले, चावल डालता है वो ऊपर आ जाता है, फिर डालता है फिर ऊपर आ जाता है। बोरा पूरा 50 किलो का भर गया
लेकिन शंख नहीं दबा, शंख चावल के ऊपर ही रहा, बिल्कुल ऊपर रहा। और वो पंचमुखी शंख था। उस पंचमुखी शंख को हम वहां से लेकर के आए। इस पंचमुखी शंख का कर कर पूजन जो बालाघाट में जो आयोजन हुआ था, ये 2012 में बालाघाट में बहुत बड़ा आयोजन था। लगभग, हाँ, रुद्री का लगभग 13 करोड़ 85 लाख शिवलिंग बने थे उसमें। हाँ जी, 11.25 करोड़ का संकल्प था, लेकिन वो लगभग 14 करोड़ के लगभग ही बन गए। इस शंख की विशेष रूप से वहां पर पूजा की गई। बाद में वह शंख हमसे किन्हीं ने मांग लिया और हमने दे दिया। मांग लिया तो वो दे दिया। ये हम वहीं से लेकर के आए थे ये शंख। तो ऐसा वो सेतुबंद जो स्थान है, कभी आप उधर जाते हैं, टाइम न हो तो भी इतना टाइम लेकर के जाइए, सेतुबंद का दर्शन कर सकें। मेरी टीम को पूरा ये ध्यान होगा। उधर गाड़ी वालों ने छोड़ दिया, फिर पैदल पैदल गए थे। आगे श्रीलंका का टावर मिलता है वहां पे, ध्यान है? वहां पर मोबाइल लंका का टावर पकड़ता है। जहां वहां गए थे, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। दर्शन बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। अब के बार आप आइए, पूरा घूम घाम के आएंगे, क्योंकि 9 दिन का टाइम है, समय भी बहुत है। कथा को इस तरीके से कह लेंगे कि खूब दर्शन करने के लिए समय मिल जाएगा।